हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो कंपाउंडली। मैं जॉइन तोड़ा और आज का डेट है 28 सितंबर 2023। दोस्तों, आज हमने कहाँ पे ट्रेड लिया, कैसे ट्रेड लिया और किस लॉजिक से ट्रेड लिया, कहाँ पे एंट्री किया, कहाँ पे एग्जिट किया, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे। और इसी के साथ साथ हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड को कैच कर सके। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड को सही से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई बंदा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 पे भी प्रॉफिटेबल है, कोई 1:5 पे भी प्रॉफिटेबल है, किसी का ट्रेड प्रोबेबिलिटी कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो इसके ऊपर हम कैसे कैसे काम करें ताकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड एक सही रहे और एक बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम बन सके। तो दोस्तों, अगर आपको भी सीखना है कि कैसे हम रिस्क टू रिवॉर्ड को बड़ा कर सकते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखो और इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि इस चैनल का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेडिंग डिस्कशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो रेड कलर का डोजी कैंडल है, इस कैंडल पे कल मार्केट क्लोज किया था और आज मार्केट ओपन हुआ इस लेवल पे। इस लेवल पे मार्केट ओपन होते ही मार्केट पहले ऊपर गया, ऊपर जाके लगभग इस लेवल पे मार्केट ने रिजेक्शन लेके फिर से इधर से नीचे आया और इसी लेवल पे फर्स्ट जो 1 मिनट का कैंडल है उस कैंडल का क्लोजिंग हुआ और इसके बाद मार्केट इधर से नीचे आया और कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उसी प्राइस से सपोर्ट लेके मार्केट इधर से ऊपर गया और फिर से नीचे आके इधर टाइम स्पेंड करने लगा। और टाइम स्पेंड करने के बाद जब इधर ब्रेक किया इस लेवल पे, ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल पे लगभग इसी लेवल पे मैंने एक पुट का पोजीशन बाय किया। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने इसी लेवल पे एक पुट बाय किया था। मेरा स्टॉप लॉस था इस लेवल पे और क्या हुआ, इसके बाद जो 1, 2, 3 कैंडल बना, इसी में मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। लगभग 1:3.5 के आसपास का मुझे इस ट्रेड में टारगेट मिल गया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसी लेवल पे जब ये इधर से रिजेक्शन ले रहा था, मैंने इधर प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ये हुआ एक ट्रेड, जो फर्स्ट ट्रेड है मेरा। अभी हम डिस्कस करते हैं अपना दूसरा ट्रेड के बारे में। दोस्तों, इसके बाद मार्केट इधर से ऊपर गया, ऊपर जाके फिर से नीचे आया और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था मार्केट के लिए, क्योंकि कल भी इसी लेवल से मार्केट सपोर्ट लिया था। अगर पिछले चार्ट में आप देखो तो इधर आपको दिखेगा कि कल मार्केट इस लेवल से ही सपोर्ट लिया था। तो मार्केट जब इस लेवल पे आके ऊपर जा रहा था, मैंने क्या किया था, मैंने इसी लेवल पे एक कॉल का पोजीशन बनाया और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो इस लेवल पे था। ये पोजीशन पे एंट्री करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये पोजीशन मेरा गलत हो सकता है, क्योंकि मार्केट इधर से डायरेक्ट ऐसे उठ के ऊपर नहीं जा सकता था या फिर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम था। मार्केट फिर से नीचे आके अगर एक डब्ल्यू बना के या फिर कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता तो फिर उस ट्रेड का कन्विक्शन ज्यादा होता कि उस ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो मैंने क्या किया, ये वाला रेड कैंडल पे जब इधर मार्केट नीचे आ रहा था तो मैंने लगभग इसी लेवल पे अपना स्टॉप लॉस को बुक कर लिया था। ये हुआ मेरा दूसरा ट्रेड, जिस ट्रेड में मुझे एक छोटा सा लॉस हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा तीसरा ट्रेड, जिस ट्रेड में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, जब मार्केट इधर से नीचे आया और फिर से इसी लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा था, तो मैंने इसी लेवल पे कॉल का पोजीशन लिया और मेरा स्टॉप लॉस जो था इस लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस था। और ट्रेड लेने के बाद ही, जैसे कि मैं पहले बोला था कि इधर से एक डब्ल्यू या कुछ प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर जाने से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, तो इस ट्रेड में मुझे लगभग 1:6.6 के रिवॉर्ड मिला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आप इधर 1000 रुपया का रिस्क ले रहे हो तो आपको इधर रिवॉर्ड कितना मिला है, आपको 6000 रुपया का रिवॉर्ड मिला है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड माना जाता है, क्योंकि कोई कोई ट्रेडर 1:1 पे भी प्रॉफिटेबल रहता है, कोई कोई 1:2 पे भी प्रॉफिटेबल रहता है, कोई कोई 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड लेने के बाद भी लॉस पे चला जाता है, जब वो रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाता है। क्योंकि एक ही ट्रेड से तो आपका ट्रेडिंग करियर नहीं बन सकता, आपको हर दिन ट्रेड करना है या फिर कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग करना है। तो एक ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड से कुछ नहीं होता है, लेकिन अब जब कंटिन्यूअसली एक हैबिट बनाओगे और एक रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर मास्टरी करोगे, तब जाके आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छा हो सकता है, जब आप छोटा रिस्क पे बड़ा रिवॉर्ड पकड़ सकते हो। तो दोस्तों, इधर से क्या हुआ, ट्रेड लेने के बाद मार्केट इधर से ऊपर गया और लगभग इसी लेवल पे मैंने अपना 50% क्वांटिटी बुक कर लिया था। और 50% क्वांटिटी क्यों बुक किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट इधर से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। नहीं तो मैं 75% क्वांटिटी भी बुक कर सकता था, इधर मैं 50% क्वांटिटी बुक किया। बाकी 25% क्वांटिटी मैंने बुक किया था इस लेवल पे। इस लेवल पे मैंने बाकी 25% क्वांटिटी बुक किया और मेरा रेस्ट जो क्वांटिटी था, जब इसका ब्रेकडाउन हो रहा था, मैंने इसी लेवल पे अपना बाकी 75% क्वांटिटी, सॉरी बाकी 25% जो क्वांटिटी था, मैंने इसी लेवल पे बुक कर लिया। तो ये तो हुआ आज का ट्रेड। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड लेके
हम बड़ा प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि हम 1000 रुपया का रिस्क लेके हम उस पर 5000 या 10,000 मतलब 1:5 या 1:10 का टारगेट कैसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों 1:10 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन आप अगर 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके भी ट्रेड कर रहे हो तो फिर ये भी एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। तो दोस्तों हम अभी ये डिस्कस करते हैं कि हम एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे पकड़ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है? रिस्क टू रिवॉर्ड ये है कि आप अगर ट्रेडिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो तो आपको हर दिन, आप अगर दिन में एक ट्रेड करते हो या फिर 2 ट्रेड करते हो तो एक एक ट्रेड का आपका कितना रिस्क होने वाला है, ये है आपका रिस्क, कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेने वाले हो। अभी अगर आप दिन पे 3 ट्रेड करते हो और सपोज आप एक ट्रेड में 1000 का रिस्क ले रहे हो तो फिर आपका एक दिन का रिस्क कितना बनेगा? आपका 1 डे का रिस्क, आपका एक दिन का रिस्क बनेगा 3000 रुपीज। तो दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है? रिस्क टू रिवॉर्ड होता है कि अगर आप ट्रेड करते हो या फिर ट्रेड करने वाले हो और एक ट्रेड पे आप कितना रिस्क लेते हो, ये है आपका रिस्क। सपोज आप मान लो कि आप दिन में एक ट्रेड करते हो और एक ट्रेड में आप 1000 रुपया का रिस्क लेते हो, तो फिर आपका एक दिन का रिस्क कितना हुआ मार्केट पे? आपका एक दिन का रिस्क 1000 रुपीज ही हुआ, क्योंकि आप एक ही ट्रेड करते हो। तो एक ट्रेड में अगर आपका लॉस होता है तो आपका कितना लॉस होने वाला है? आपका 1000 रुपया ही लॉस होने वाला है, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर आप लॉस नहीं लोगे एक ही ट्रेड। ठीक है दोस्तों, अभी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने रिस्क तो 1000 का लिया, अभी प्रॉफिट को मैं कैसे पकड़ूं? क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट कभी 1000 का रिस्क में 1000 मिलता है, कभी 2000 मिलता है, कभी 3000 भी मिलता है और कभी 1000 का रिस्क में ही 10,000 का प्रॉफिट भी मिलता है। तो हम कितना अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को रखें कि हम हर दिन एक रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करके चल सके और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आपको अगर रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करना है तो फिर आपको कुछ रूल्स, कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हर दिन अलग अलग मूव करता है। कभी ऐसा मूव करता है, कभी साइड बेस मूव करता है और कभी वोलेटाइल हो जाता है। तो इसके हिसाब से मार्केट पे अगर आपको काम करना है तो आपको हर दिन क्या करना पड़ेगा? आपको अपना कुछ रूल्स, अपना कुछ डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। अभी वो रूल्स कैसे हम बना सकते हैं ये समझते हैं। तो दोस्तों मार्केट पे अगर आप ट्रेड करते हो और अगर 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रखते हो, 1:2 ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ और एकदम कम भी नहीं बोल रहा हूँ। आप हो सकता है कि 1:1 पे ही कंफर्टेबल हो तो आप 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो, और कोई हो सकता है कि 1:3 का भी रिस्क रिवॉर्ड रख सकता है। तो क्या होता है, अगर आप 1:1 पे ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेते हो तो फिर इसमें क्या होगा, अगर आपका 50-50% एक्यूरेसी है तो उसमें भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और अगर आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है और आपका ट्रेड का एक्यूरेसी 50% से भी थोड़ा कम है, फिर भी आप उसी में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि 1:3 का रिवॉर्ड मिल रहा है आपको। आप जब लॉस कर रहे हो, आप 1000 रुपीज का लॉस कर रहे हो, और आप जब प्रॉफिट ले रहे हो तब आप 3000 रुपीज का प्रॉफिट ले रहे हो। तो इस हिसाब से अगर आपका 5 ट्रेड में लॉस होता है तो 5 ट्रेड में आपका लॉस होगा कितना? 5000 रुपीज का आपका लॉस होगा। और अगर आप ऐसे ही 5 ट्रेड में प्रॉफिट करते हो तो फिर आपका कितना प्रॉफिट होगा? आपका प्रॉफिट होगा लगभग 15,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट होगा। तो आप इसमें भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और अगर आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर रहे हो तो फिर क्या होगा, अगर आपका 5 ट्रेड में लॉस हुआ तो फिर आपका 5000 रुपीज का लॉस होगा, क्योंकि एक ट्रेड में आपका 1000 का लॉस है तो 5 ट्रेड में आपका 5000 का ही लॉस होगा। और साथ ही साथ जब आप 5 ट्रेड पे प्रॉफिट भी करोगे तब आपका प्रॉफिट भी 5000 रुपया का ही होगा। वो आपका ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा। क्यों? क्योंकि आप 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर काम कर रहे हो, ताकि अगर आपको लॉस होता है तो 1000 रुपीज का ही लॉस होगा, और अगर आपका प्रॉफिट भी होता है तो 1000 रुपीज का ही प्रॉफिट भी होगा। तो इस हिसाब से आपका 5 ट्रेड में 5000 का प्रॉफिट हो सकता है, और अगर आप 5 ट्रेड लूज करते हो तो 5 ट्रेड में आपका 5000 का ही लॉस होगा। तो इस पे अल्टीमेटली आपका क्या रहता है, आपका प्रॉफिट या लॉस 0 रहता है। हाँ, इस पे अलग से आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, जिसपे आपका अकाउंट थोड़ा लॉस पे भी आ जाता है, क्योंकि ब्रोकरेज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो दोस्तों आप अगर इसी हिसाब से दिन पे 1 या 2 ट्रेड करते हो तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को कोशिश करो मिनिमम
1:2 रखने का। तो इसके हिसाब से क्या होगा, आप 5 ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड कर रहे हो, सपोज आप 10 दिन में 10 ट्रेड कर रहे हो, हर दिन एक एक ट्रेड करते हो और एक ट्रेड पे 1000 रुपया के ही आपका रिस्क है। तो क्या होगा, अगर आप 5 दिन इसी हिसाब से 5 दिन अगर आप लॉस कर रहे हो तो 5 दिन का आपका लॉस होगा कितना, आपका लॉस होगा 5000 रुपीज का, क्योंकि एक दिन में आप 1000 रुपीज ही लॉस कर रहे हो। लेकिन 1:2 अगर रिवॉर्ड आपका 2 होगा, 1 रिस्क के अगेंस्ट पे आपका रिवॉर्ड 2 रहेगा, तो फिर क्या होगा, आप हर दिन 2000 का प्रॉफिट ले रहे हो। तो जब 5 रेट में आपका प्रॉफिट भी होगा, आपका 10,000 रुपया का प्रॉफिट बनेगा। इस हिसाब से अगर आप मेंटेन करके ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका एक टाइम में जाके इधर क्या होगा, 5 ट्रेड में लॉस हुआ तो 5000 का लॉस हुआ और 5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो लास्ट में क्या हुआ, आपके पास बचा 5000 रुपीज जो है ये आपका प्रॉफिट होगा। और इससे अगर कुछ रुपया ब्रोकरेज में चला भी जाता है, मान लो कि 1000 रुपया ब्रोकरेज में चला भी जाता है, उसके बाद भी आपके पास 4000 रुपीज का प्रॉफिट रहने वाला है। दोस्तों ये हुआ रिस्क टू रिवॉर्ड। अभी रिस्क टू रिवॉर्ड को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसे कि इसी ट्रेड में मान लो कि मेरा रिस्क कितना था इस ट्रेड में मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरा रिस्क था, ये कितना पॉइंट का था, लगभग 10 पॉइंट का मेरा रिस्क था। तो 10 पॉइंट का रिस्क के अगेंस्ट में मुझे लगभग इस लेवल पे जब आ गया था तो मुझे 1:1 का टारगेट मिल गया था, 10 पॉइंट का रिस्क था, 10 पॉइंट का प्रॉफिट भी मुझे मिल गया था। उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट इस लेवल पे आया, लगभग इस लेवल पे, ये अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ कि लगभग मार्केट जब इस लेवल पे आया तब क्या हुआ, मुझे 1:2 का रिवॉर्ड मिल रहा था। और इसके बाद जब मार्केट इस लेवल पे आया तब क्या हुआ, तब मुझे 1:3 लगभग 3 का रिवॉर्ड मिल रहा था। इसके बाद इधर आया, इधर मुझे 1:4 का रिवॉर्ड मिला, इसके बाद इधर 1:5 का रिवॉर्ड मिला, इसके बाद इधर 1:6 या उसके ऊपर भी थोड़ा मुझे रिवॉर्ड मिला। तो मैं क्या किया, मैं अपना स्टॉप लॉस जो है, जब मुझे 1:1 का टारगेट मिल जाता है, इस लेवल का जब टारगेट मुझे मिल गया है, मैं अपना स्टॉप लॉस को छोटा करके इस लेवल पे लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी इस कलर को हम चेंज कर लेते हैं तो ये समझने में और आसानी होगा। सपोज जब मुझे 1:1 का इधर रिवॉर्ड मिल गया तब मैंने अपना क्या किया, जो मेरा रिस्क इस लेवल पे था मैंने अपना रिस्क को इस लेवल पे ले आया। फिर जब 1:2 का टारगेट मिला, मैंने अपना 1:1 के नीचे मेरा रिस्क को इधर लेके आया। इसी हिसाब से जैसे कि आप साइड में जो ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो पे देख सकते हो कि किस हिसाब से मैं ट्रेल कर रहा था। तो अप्रोक्सली जब ये 1:2 के भी ऊपर चला गया तब क्या हुआ, तब मेरा जो रिस्क इधर था तब मैं इसको और थोड़ा ऊपर ट्रेल कर लिया, ट्रेल करके मैं इस लेवल के आसपास ले आया। इसके बाद मार्केट और ऊपर गया, मैं अपना रिस्क को और घटा दिया और प्रॉफिट को ज्यादा सिक्योर कर लिया। इसी हिसाब से जाते जाते कभी होगा कि मार्केट इसी लेवल से ऊपर जाके मार्केट इधर आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है इसको हिट कर देगा, तो आपका इतना ही प्रॉफिट बनेगा। और जब मार्केट इसी हिसाब से ऊपर चलता रहेगा, जैसे कि इधर चला, मार्केट इधर से थोड़ा नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस जो था इस लेवल पे अगर था तो इस लेवल को हिट नहीं किया, मार्केट फिर से ऊपर गया, मैं फिर से मार्केट का जो स्टॉप लॉस है इसको थोड़ा शिफ्ट कर दूंगा, मार्केट इधर से नीचे आया, फिर से जब इसका ब्रेकआउट हुआ मैं क्या किया, ये जो स्टॉप लॉस था मेरा मैं इसको इधर ऊपर शिफ्ट कर दिया। इधर से मार्केट फिर से ऊपर गया, तो एक लेवल पे क्या होता है, जैसे कि इसी ट्रेड में मुझे 1:6.6 के आसपास का मुझे रिवॉर्ड मिल रहा था, तो मुझे एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल गया था। मैं तो नॉर्मली कम करता हूँ 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे, तो इस ट्रेड में मुझे 1:6 का जब रिवॉर्ड मिला है, तो मैं एक ट्रेड में अगर 2000 का प्रॉफिट लेता हूँ तो मुझे एक ट्रेड में कितने का प्रॉफिट मिला है, 1:6, मतलब इसका 6 गुना, तो मुझे लगभग 12,000 का इस ट्रेड में प्रॉफिट मिल चुका है। तो एक लेवल के बाद क्या होता है, जो मैं ट्रेलिंग करता हूँ इसे थोड़ा एग्रेसिव कर लेता हूँ, और इसी लेवल पे मैंने थोड़ा एग्रेसिव ट्रेलिंग किया और लगभग इस लेवल पे मेरा जो ट्रेलिंग था वो हिट हो गया और मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तो दोस्तों मैं अगर इधर 1:2 पे ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेता तो फिर मैं ये जो रैली हुआ मार्केट बाद में, इस रैली को मैं पकड़ नहीं सकता था। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मार्केट पे ट्रेलिंग क्या है, ट्रेलिंग को सीखना पड़ेगा। आप अगर ट्रेलिंग कर पाते हो तो फिर आप अपना रिस्क को छोटा करके धीरे धीरे अपना प्रॉफिट जो है इसको बढ़ा सकते हो। तो आप ये चीज को सीखो, सही से थोड़ा टाइम देके सीखो, थोड़ा मार्केट पे प्रैक्टिस करो कि कैसे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सको, और स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है मैं इसके बारे में ही थोड़ा बहुत आपको बोल देता हूँ। बाय द वे दोस्तों, इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा अगले वीक पे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना, तो ये आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो हर एक स्विंग के बाद। मार्केट ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके जाता है, तो जब एक लेवल का ब्रेकआउट होता है उसके बाद इधर से हम स्टॉप लॉस को इस लेवल पे शिफ्ट करते हैं। फिर से जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके फिर से ये ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, तब हम स्टॉप लॉस को इस लेवल से हटा के ये जो लेवल है इस लेवल के इस स्विंग के नीचे रख देंगे। फिर से मार्केट जब ऊपर जाके थोड़ा पुल बैक लिया और इस लेवल का
इस हाई जो था, इस हाई का ब्रेकआउट किया, इसके बाद हम स्टॉप लॉस को इधर से फिर इस लेवल पे शिफ्ट करेंगे। इस हिसाब से हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। लेकिन जब हम स्कैल्पिंग करते हैं तब क्या हमें हर वक्त ऐसे स्विंग मिलता है? नहीं, ऐसे स्विंग हर वक्त हमको नहीं मिलता है। तब क्या मिलता है हमको? एक बड़ा कैंडल, एक मारुबुजो कैंडल, जो बड़ा कैंडल होता है इसे मारुबुजो कैंडल कहता है, जिस कैंडल का बॉडी बड़ा होता है। तो जब ये बड़ा बड़ा कैंडल हमको मिलता है तो हम क्या करते हैं? स्कैल्पिंग में हम इस बड़े कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं। तो अगर इस कैंडल के नीचे हम ट्रेल कर रहे हैं तो मार्केट हमारा स्टॉप लॉस को इस पुल बैक में भी हिट नहीं किया, इसके बाद मार्केट इस पुल बैक के बाद ये ब्रेकआउट किया, तो हम इधर से स्टॉप लॉस को क्या करेंगे? इस लेवल पे शिफ्ट कर देंगे। फिर से मार्केट इधर से थोड़ा नीचे आया, फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट किया, तो हम क्या करेंगे? इस लेवल से स्टॉप लॉस को इस लेवल पे ट्रेल कर देंगे। और इसके बाद जब आपको लगे कि नहीं आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद आप थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेल कर सकते हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर ट्रेड में अगर आपको चाहिए कि 1:6, 1:10 का रिवॉर्ड चाहिए, वो मिलने वाला नहीं है। तो अगर आप बैठे ही रहोगे तो एक टाइम को मार्केट ऐसे रिवर्स हो जाएगा और जितना आपको प्रॉफिट मिला वो पूरा प्रॉफिट मार्केट लेके भी जाएगा। तो आपको इसीलिए ट्रेलिंग करना है और अच्छे से ट्रेलिंग करना है और एक लेवल पे जाके आपको प्रॉफिट भी बुक करना है। जैसे कि मेरा प्रॉफिट बुकिंग कैसा था, मैंने लगभग इसी लेवल पे अपना 50% क्वांटिटी बुक कर दिया था। फिर मैंने लगभग इस लेवल पे अपना बाकी जो 50% क्वांटिटी था उसका 50% क्वांटिटी, लगभग उसका 25% क्वांटिटी मैंने इस लेवल पे बुक किया और बाकी जो 25% क्वांटिटी था मैंने इस लेवल पे अपना ट्रेलिंग करके बुक कर लिया था। तो पूरा जो रैली हुआ इसमें मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो दोस्तों आप ट्रेलिंग को अच्छे से सीखो, मार्केट पे ट्राई करो और उसके बाद धीरे धीरे छोटा क्वांटिटी के साथ ही ये ट्राई करना, क्योंकि बड़ा क्वांटिटी पे आपका प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है, आपका लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो आप छोटा क्वांटिटी के साथ इस ट्रेलिंग को प्रैक्टिस करो और साथ ही साथ अपना रिस्क को छोटा करके प्रॉफिट को बड़ा करने का कोशिश करो। दोस्तों ये तो हुआ आज का ट्रेड, और अगर आपको पिछला दिन का भी ट्रेड देखना है तो ये स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो वीडियो का लिंक आ रहा है, आप उस वीडियो को भी देखो। तो उस वीडियो से भी मैंने जो ट्रेलिंग किया, कैसे ट्रेलिंग किया, वो आप सीख सकते हो।